एक और दास्तान सुने कि जेल में फांसी की सजा पाने वाला मुजरिम अफसरदा बैठा था। दो और कैदी उसको दिलासा देने बैठ गए। कैदी ने कहा, यार ये दुनिया फानी है, हम सब ने एक दिन जाना है। बस एक कतार में सब खड़े हैं, कोई आगे है तो कोई पीछे, और मौत से तो काफिर लोग डरते हैं, हम तो माशाल्लाह मुसलमान हैं। फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, बस एक फिक्र खाई जा रही है। दूसरे कैदी ने जवाबन पूछा कि क्या मतलब, कौन सी फिक्र है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फांसी वाला मुजरिम कहता है कि कुछ साल पहले मैंने एक बैंक लूटा था, तो मैंने कुछ पैसे खर्च किए, बाकी जो है 5 करोड़ 60 लाख जो है वो मैंने अपने पुराने मॉडल के टीवी के अंदर रख दिए, जो हमारे घर के कोने में पड़ा हुआ है। कल मुझे फांसी दे दी जाएगी और मेरी बीवी को पता तक नहीं चलेगा। कैदी ने वादा किया कि मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगा, बस तुम हमें अपने घर का पता दे दो। फांसी वाले मुजरिम ने पूरा पता बता दिया। कुछ अरसे के बाद उसके दोनों साथी रिहा हुए तो मतलूबा पते पर पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए। जब पहुंचे तो उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। एक औरत दरवाजे के ऊपर आई और उसने पूछा कि जी फरमाएं। पहला कैदी जो था उसने कहा कि हम ओल्ड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, आपके घर में जो भी चीज पुरानी है हम उसे अच्छी कीमत पर आपसे खरीद लेंगे और उसे ऑक्शन के अंदर रखा जाएगा। औरत ने कहा कि एक पियानो है, एक टीवी है और एक लालटेन है, मगर मैं बेचना नहीं चाहती। ये कहते हुए उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो कैदी ने कहा कि आप हमारी ऑफर तो सुन लें। औरत रुक गई। उसने कहा जी बताएं। उसने कहा जी कि आपका जो पियानो है उसका हम 5 लाख देंगे, आपके टीवी का 4 लाख देंगे और 2 लाख आपके लालटेन का अदा किया जाएगा। औरत ने कहा नहीं, मुझे नहीं मंजूर। उसने फिर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर फिर वो जो पहला कैदी था उसने रेट बढ़ा दी। उसने कहा चलो ठीक है, पियानो 10 लाख रुपए की, टीवी 8 लाख का और लालटेन 5 लाख रुपए की, कुल मिला के ये 23 लाख रुपए बनते हैं जो आपको हम देंगे। औरत ने कहा ठीक है, मगर मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। बात हुई कि ये सब कुछ यहाँ के थाने में तय करेंगे। दोनों कैदियों ने हामी भर ली। उन्होंने कहा बस हमें कुछ देर की मोहलत दें, और चले गए। दोनों ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली जो कि गलत तरीके पे कमाई गई थी, और मुकर्रा वक्त पे वो थाने पहुंच गए। सब कुछ कानूनी तौर तरीके पर हो रहा था। औरत अपने घर चली गई और दोनों दोस्त अपने अड्डे पर चले गए। सारी चीजें खरीदी गई, पैसे अदा कर दिए गए। दोनों जब अपने अड्डे पे पहुंचे हैं, उन्होंने टीवी खोला तो उसमें मरे हुए चूहे थे। दोनों ने अपने सर दोनों हाथों से पकड़ लिए और समझ गए कि उस फांसी की सजा पाने वाले फ्रॉडिये ने मरते मरते हमें चूना लगा के अपनी बीवी के लिए सारी उम्र के खर्चे का बंदोबस्त कर दिया।